आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं NIP न्यूज। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद की तहसील भदोही के अधिवक्ता रहे न्यायिक कार्य से विरत। एसडीएम के स्टेनो व पेशकार के स्थानांतरण तक न्यायिक कार्य से विरत रहने की दी अधिवक्ताओं ने चेतावनी। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा तहसील भदोही, एक बार एसोसिएशन अध्यक्ष अधिवक्ता मोतीलाल। तहसील में वर्षों से अंगद की पांव की तरह जमे उप जिलाधिकारी के स्टेनो व पेशकार पर दलालों से मिली भगत कर कार्य करने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता गुरुवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे। वहीं दोनों के तहसील छोड़ने तक न्यायिक कार्य से विरत रहने की चेतावनी भी दी गई। इस अवसर पर भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोतीलाल ने कहा कि इस समय भदोही तहसील दलालों का अड्डा बन गया है। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से NIP न्यूज, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। अड्डा बना दिया गया है। हाँ, 10 रुपये की हम लोग लेते हैं तो 20 रुपये की मांग होती है। नहीं, ये यहाँ पे जो है सत्ता पक्ष के द्वारा जो है भ्रष्टाचार बढ़ा दिया जा रहा है। नहीं, सत्ता पक्ष का कोई दबाव नहीं है, सत्ता पक्ष वाले नहीं है। बहुत से वैसे छोट भैया नेता हैं जो गांव के और अगल बगल दलाल टाइप के हैं, उसी के। यानी ये तहसील पूरा जो है दलालों का अड्डा बन गया है। सिर्फ उन्हीं की सुनवाई हो रही है। जी सर, जी। आप लोगों की, आप लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग तो सर सेते हैं, साल 2 साल 4 साल लड़ते हैं, लेकिन दलालों के माध्यम से सारी कार्रवाई हो रही है जो बिना कोर्ट चले। और जहाँ 16 तारीख अगर तारीख पड़ी है तो 12 को हो जाता है ऑर्डर। उसका डेट का कोई मतलब नहीं। तो इसकी शिकायत आपने उप जिलाधिकारी महोदय से की? जी, बार बार मैंने शिकायत अधिकारियों से कहा, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। लेखपालों द्वारा मनमानी किया जा रहा है। लेखपालों द्वारा हाँ, लेखपालों द्वारा भी, सीनियर लेखपालों द्वारा तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ वरासत नहीं कर रहे हैं। बिना वरासत में पैसा चाहिए, धारा 24 में पैसा चाहिए। तहसीलदार साहब सारी पेंडिंग फाइल रख चुके हैं। हाँ, वो कह रहे हैं जो भी आए कानून के माध्यम से आए। जब अपने कानून को लेखपाल पर तहसीलदार को भरोसा नहीं रहा तो किस पर भरोसा वो करेंगे? क्या ये दलाल जो है अधिकारियों के चेम्बर में जाके स्वयं बैठ के काम करवा रहे हैं? बंगला में बैठते हैं सर। हाँ, चेम्बर और बंगला में दोनों बैठते हैं। ज़्यादातर अधिकारियों का अपने बंगला पर ही सुनवाई होती है दलालों के माध्यम से। हाँ, चेम्बर में बहुत कम समय दिया जाता है, घंटा 2 घंटा बढ़ ली नहीं तो बंगला में ही बैठी। तो ये इन दलालों के लिए जो आपने उच्च DM महोदय से की उनकी शिकायत? DM साहब को आज पत्रक हम लोग देंगे और उसके बाद सर सोमवार से हम लोग धरना बैठेंगे। फरियादी जो आ रहे हैं, जो परेशान हाल हैं गांव ग्राम से और शहरी क्षेत्र से, उनका जो है फरियाद कौन सुनेगा? कैसे निस्तारण होगा? सर इनसे वादकारी भी परेशान है हमारे अफसर से। तहसीलदार से स्पष्ट निर्णय नहीं दे रहे हैं। टावर पर अभी हाल ही में 10 दिन पहले चढ़ गया था ये मौर्या पीड़ित पर 6 मौर्या, उसमें भी न्याय नहीं हुआ। उसमें भी न्याय नहीं हुआ सर। पैसा लेकर जबरदस्ती। उसका भी तो मामला जमीन का ही था। हाँ, जमीन का ही मामला। फिर उसका लेकिन पैसे लेके उल्टा सीधा वहाँ पे सारे अधिकारी मौजूद रहे, उनको आश्वासन भी दिया गया। अरे मेरे कहने पर वो उठा। जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरे रास्ते में पड़ता है वो टावर। मैं जब आ रहा था तहसील के लिए तो मैं वहाँ देखा भीड़ काफ़ी रहा, तो मैंने गया उनको समझा कर उतरा। अधिकारियों के समझाने से तहसीलदार स्वयं थे वहाँ समझाने पर नहीं उतरा, जबकि मैं वहाँ गया तो उतरा। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगा? ये जब तक ये लोग अपनी रवैया नहीं बदल देते तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। ये बार की लड़ाई है, बेंच और बार की लड़ाई करते नहीं। बेंच इतना भ्रष्ट हो गया है, काफ़ी पैसा लेने के बाद भी काम नहीं कर पाता है। हर टेबल पर वही चल रहा है जो इशारा हो रहा है आला कमान। हर टेबल पे दलालों का वर्चस्व कायम है। हर टेबल पर अधिवक्ता पैरवी करता है, उसकी बातों को ही सुन करके दलाल जाकर काम करा लेता है। हाँ, आपका नाम क्या है? नन्हेलाल सरोज। कहाँ से आ रहे भैया? ग्राम सभा भात भदोही जिले में है ना? जी सर। अच्छा, क्या मामला है? हमारा जमीन, क्यों तहसील में आए हो? हमारा जमीन का मैटर है सर, और हमको तारीख के पहले हमारा मतलब निरस्त किया गया प्रधान लेखपाल के सहमति उठा से। हमारे पड़ोसी विपक्ष है और हमको न बहस हुआ हमारे फाइल, न कुछ हुआ, और हमारा फाइल निरस्त किया गया पैसा रिश्वत लेकर के। किसने निरस्त किया? वो सुनील कुमार यादव थे। ये कौन है? SDM। और अभी जो SDM साहब हैं, इनसे आपने कहा? नहीं सर, मैं उनसे नहीं भेंट मुलाकात कर पा रहे हैं। कोरोना वो
हाँ इसलिए अभी तो चल रहा है ना, सब लोग मुलाकात कर रहे हैं, आप भी जाइए, अपनी विपदा बताइए उनसे। बताइए यहाँ भ्रष्टाचार काफी हाँ ठीक है सर। चलिए। और हम गरीबों का न बहस हुआ न वो हुआ, और फाइल हमारी निरस्त कर दी गई। किसके माध्यम से निरस्त कर दी गई, कौन कराया? SDM भदोही के उठा। ठीक, लाइन में हो गई। ओके। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भदोही जनपद की, जहां पर रबी उल अव्वल का पर्व मनाए शांतिपूर्ण ढंग से। ऐसा कहना है CEO प्रियांक जैन का। ना निकाले जुलूस, ना ही होगा जलसा, अपने घरों को सजा कर करे इबादत CEO। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से NIP न्यूज़, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। किस तरह से आप इसको संपन्न कराएंगे सर? कल जो 12 वफात का त्यौहार है, इसके लिए हमने अभी 2 दिन पहले थाना भदोही में पीस कमेटी की मीटिंग की। इसके अलावा हमने थाना सूर्यावा और दुर्गागंज में भी अलग अलग जगहों पर जाकर पीस कमेटी की मीटिंग की, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग, स्पेशल शहर काजी, सदर साहब, मुतवल्ली साहब, सभी लोगों को हमने बुलाया। और बुलाने के बाद उनसे हमने यही कहा कि हमें कोविड के नियमों का, गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने त्यौहार को मनाना है। आप सजावट करना चाहते हैं, आप मंदिर को सजाइए, आप मस्जिदों को सजाइए, आप अपने आवास को सजाइए, लेकिन जो कोविड के नियम हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, आप वो सब करते हुए अपने त्यौहार को मनाइएगा। किसी प्रकार का जुलूस या ऐसा कोई उत्सव ना मनाया जाए जिससे कि कोविड में जो नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग या भीड़, इसको तोड़ा जाए। तो इसी प्रकार से जो है हमें इस 12 वफात में सुरक्षा की दृष्टि से भी हमने अलग अलग जगह पे ड्यूटी लगा रखी है। एक मस्जिद में मुझे बताया गया कि वहाँ पे रात में कुछ प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर हमने विशेष ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा अजमल्ला चौराहे पर, कटरा बाजार में, अंबरनी पर हमारी विशेष पिकेट रहेगी। हमारे थानाध्यक्ष महोदय और मैं स्वयं लगातार गश्त में रहूँगा, जिससे कल ये त्यौहार बहुत अच्छे और सकुशल ढंग से निकले। सर जो है शहर के आंतरिक मोहल्लों में, जैसे मुस्लिम मोहल्ले हैं, वहाँ पे सड़क के लोग अपने दरवाजे पे झंडा लगाए हुए हैं, उसको उतरवा जा रहा है। सर क्या ये गाइडलाइन है? नहीं, झंडे उतरवाने की बिल्कुल नहीं कहा गया है। सड़कों की जगह आप अपने आवास को सजाइए, आप अपने घर को सजाइए, आप मस्जिदों को सजाइए। आवास के सामने सड़क पे सर, अपने दरवाजे पे जो झंडे लग रहे हैं उसको उतरवाए जा रहे हैं। नहीं, मैं ये जाके देखूंगा क्या है, मौका और जगह देखने के बाद ही इसमें डिसीजन लिया जा सकता है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक सर, एक दूसरी भदोही की सबसे जटिल समस्या है जाम की। इंदिरा मिल पे और फतेहपुर चौराहे पे, फुलनदेवी मार्ग, वहाँ पे सड़कों पे जो है वाहनों की लंबी कतार रहती है, जिससे लोग जाम में फंसे रहते हैं। किस तरह से छुटकारा मिले? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है जो रेलवे क्रॉसिंग है, जो आपने पकड़ी की भी बात की, फुलनदेवी तराई की बात की। वहाँ पे चूँकि गाड़ियाँ निकलती है, मेन रूट है ये बनारस से और आगे जाने वाला, तो लगातार गाड़ियाँ निकलती रहती है, फाटक बंद होते हैं, मेन रास्ता आने जाने का है, तो गाड़ियों की लाइन इसलिए वहाँ पे लग जाती है। अगर फाटक खुले रहते हैं और गाड़ियाँ नहीं निकलती है तो ऐसी बात नहीं कि वहाँ जाम की स्थिति बने। और इंदिरा मिल चौराहे की जहाँ तक बात है, तो इसके लिए हम CO ट्रैफिक और RTO साहब से मिलकर कुछ बात करते हैं और जो बेस्ट हो सकता है हम लोग कुछ ही दिनों में इसका पालन भी करेंगे। ठीक सर, धन्यवाद सर।